गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने सीखा था टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंतर्गत कमांड जो पाए जाते हैं कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, वो मैंने आपको बताया हुआ था स्टूडेंट। यस, ये आपको टीसीएल मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया था स्टूडेंट। ये तीनों कमांड आपको आज प्रैक्टिकल बताया हुआ था। अब आगे आज हम पढ़ते हैं, अगला है हमारा DQL, data query language. DQL is used to the fetch the data from the database. फैचिंग करने के लिए यानी कि डेटाबेस से डेटा को फैच करना, यानी कि डेटाबेस से डेटा को निकालना, रिट्रीव करना, प्राप्त करने के लिए हम यूज करते हैं DQL। DQL के अंतर्गत एक ही कमांड आता है, इसको कई जगह आपको DML के अंतर्गत भी बताया गया होगा। तो इस कमांड को हम ये मान सकते हैं कि DML के अंतर्गत भी आता है और DQL के अंतर्गत। वैसे मोस्टली यदि आप देखेंगे तो इसको अलग ही बताया जाएगा DQL के अंतर्गत, क्योंकि DML के अंतर्गत वो कमांड आते हैं जो रिकॉर्ड से रिलेटेड होते हैं। रिकॉर्ड को क्या करना, मॉडिफाई करना, चेंजेस करना या फिर इंसर्ट करना या डिलीट करना, ये कमांड। और चूंकि ये रिकॉर्ड को रिट्रीव करता है इसलिए DML के अंतर्गत भी इसको बोल दिया जाता है, क्योंकि इससे हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बीच बीच में तो सेलेक्ट कमांड का यूज किया ही है, लेकिन इसका यूज और आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज द सेम एज द प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। जैसे रिलेशनल अलजेब्रा में होते हैं, इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द कंडीशन। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि कंडीशन का यूज करते हैं। कंडीशन को यूज करने के लिए हम हर क्लास का यूज करते हैं और कंडीशन के आधार पे अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका सिंटेक्स होगा सेलेक्ट एक्सप्रेशन, जो भी आपको देना है, कितनी फील्ड आपको सेलेक्ट करना है वो लिखेंगे। यदि ऑलमोस्ट पूरी फील्ड सेलेक्ट करना है तो स्टेप आप यूज कर सकते हैं। और स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम, और टेबल के बाद फिर व्हेयर और कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। व्हेयर के बाद कंडीशन को दे सकते हैं कि कौन सी कंडीशन आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेलेक्ट एम्प्टी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय व्हेयर एज ग्रेटर देन 20। तो इसके कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पर st इनपुट टेबल बनी हुई है, उसी पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट। हम नॉर्मली तो इसको यूज कर ही चुके हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम st इनपुट। इस तरीके से तो हम पर डे यूज करते ही है। ये देखिए एक ही रिकॉर्ड है इससे, मान लीजिए इससे कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, फिर उस बेस पे हम इससे कंडीशन का यूज भी करेंगे। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम st info वैल्यूज रोल नंबर 1, नेम जो आपको देना हो रमेश, सिटी
रीवा, सैलरी और एड्रेस। इस प्रकार से मान लीजिए कुछ रिकॉर्ड हमें इंसर्ट कर लिए स्टूडेंट। अब यदि मैं इस कमांड को चलाता हूँ पूरे रिकॉर्ड, अब मान के चलिए मुझको दो फील्ड देखना है, सिर्फ मुझको नेम, रोल नंबर, नेम और सैलरी देखना है, सिटी और एड्रेस मुझे नहीं देखना है। यदि इस कंडीशन में हमको वर्क करना है तो हम कैसे, यदि दो ही फील्ड देखना है तो देखिए मैं क्या कमांड लिखूंगा स्टूडेंट दो फील्ड को देखने के लिए। सेलेक्ट आप ऐसा यूज कर सकते हैं, और जो फील्ड आपको देखना हो वो आप यहाँ बना सकते हैं, रोल नंबर कामा एस नेम और कामा सैलरी फ्रॉम st info। ये देखिए, ओके। और इस फील्ड के सीक्वेंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए रोल नंबर के बाद, नेम के बाद मुझे यहाँ पे सिटी चाहिए, तो मैं यहाँ कामा लगा के क्या दे सकता हूँ, सिटी। फिर मैंने इसको रन किया, ये देखिए रोल नंबर, नेम, सिटी, सैलरी, जबकि टेबल में ऐसी फील्ड नहीं स्टोर है। यदि नॉर्मल टेबल आप देखेंगे तो आपकी देखिए सिटी बाद में, और इसके बाद फिर आपको डिस्प्ले किया। आप कहीं पे भी इसको, यदि मान लीजिए सैलरी के बाद आपको सिटी चाहिए तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, इधर भी मैं कर सकता हूँ सिटी। ये देखिए इस प्रकार से अपनी आप आवश्यकता अनुसार फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से। तो ये जो कमांड है बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इसका यूजफुल होता है, क्योंकि आप जहां पे भी वर्क करते हैं वहां पे जो क्वेरी बनती है सेलेक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से ही बनती है। अभी आगे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज और ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से ही सॉल्व किए जाते हैं। अब इसी में वेयर कंडीशन में लगाता हूँ। वेयर जैसे हमने डिलीट पे यूज किया था वैसे ही यहाँ यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी नाम से उसको फाइंड आउट करना है, वेयर नेम इक्वल रमेश, ओके। अब कौन से रिकॉर्ड स्टूडेंट दिखाए गए जिसका नाम रमेश होगा, ये देखो। ऐसे ही एंड ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं, या और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। रमेश एस नेम इक्वल, ये क्वेरी आप कॉपी पे नोट करते जाएंगे स्टूडेंट। मैंने दिया अरुण। अब आप समझ गए होंगे ये कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा स्टूडेंट, जिनका नाम रमेश होगा या फिर अरुण होगा। ये देखो, तो ऐसी कोई भी कंडीशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यदि आपको पूरे रिकॉर्ड देखना है स्टूडेंट तो आपको फील्ड नेम स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप डायरेक्ट यहाँ एस्ट्रिक लगा सकते हैं स्टूडेंट, और डायरेक्ट इसको रन कर सकते हैं। F, जितने रिकॉर्ड होंगे सभी रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले होंगे। आपको कंडीशन भी नहीं देना है तो कंडीशन भी आप हटा सकते हैं, ये तो आप यूज कर ही चुके हैं। सीधा पूरे रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले होंगे। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट, जिसकी सिटी रीवा हो और सैलरी 10,000 से अधिक हो, वह रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। जिसकी सिटी रीवा हो और सैलरी 10,000 से अधिक हो,
इसके लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप बताएं। फायर कंडीशन में हम क्या देंगे, एनी स्टूडेंट? आदित्य? सर हाँ सेलेक्ट हाँ स्टार फ्रॉम हाँ। st info वेयर। वेयर? सर नेम देना है, नहीं, नेम जिनकी उसमें सिटी, जिनकी सिटी रीवा हो और सैलरी 10,000 से अधिक हो। वेयर सिटी इक्वल टू रीवा हाँ हाँ, वेयर एंड सिटी, एक सेकंड मैं सैलरी लिखता जा रहा हूँ। वेयर सिटी इक्वल टू रीवा, ओके। फिर एंड, एंड हाँ, सैलरी सैलरी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या देना सर, 10,000। 10, हाँ यस 10। सर। ओके ओके, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम info where city equal रीवा एंड सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी यदि आप लेना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और इक्वल टू जो भी आप देना चाहें, और इसके बाद 10,000 आप इसको सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट। आप देखेंगे, ये देखिए इसकी सैलरी, रमेश नाम का जो था स्टूडेंट, उसकी सिटी रीवा है और सैलरी भी 10,000 से अधिक है, तो वो रिकॉर्ड आपके सामने क्या हो गया, डिस्प्ले। तो इस प्रकार से अभी जो है हमने एक नॉर्मल क्वेरी यूज किया। अब ये सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम आगे भी रिपीट करते रहेंगे स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारा आगे भी रिपीट होता रहे। तो ये मैंने बताया। नेक्स्ट स्टेप, ये देखिए कंडीशन किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं। अब ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन हमने सभी सीख लिए, आपको मालूम है, आप देख सकते हैं इनमें से किसी को यदि कोई किसी ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। यानी कि टेबल को क्रिएट करते सभी से बनने लगा, टेबल को ड्रॉप करना यानी कि डिलीट करना, ये भी आपसे बनने लगा। डिलीट टेबल या डिलीट रिकॉर्ड कह सकता हूं मैं, टेबल तो आप किससे डिलीट हो गई, डिलीट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को डिलीट करना, ये भी आपसे बन गया। रीनेम टेबल, जैसे हमने कॉलम को रीनेम किया था स्टूडेंट, वैसे टेबल भी रीनेम कर सकते हैं, ये मैं बता देता हूं। रीनेम टेबल कैसे यूज करते हैं, टेबल का नाम चेंज करना, आप जानते हैं रीनेम का मतलब, रीनेम। और टेबल, ओल्ड टेबल ने मान लीजिए st info है, तो न्यू टेबल जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। न्यू टेबल मान लीजिए स्टूडेंट, और रीनेम मैंने बिल्कुल सिंपल कमांड लिखा हुआ है, ये देखिए स्टेटमेंट प्रोसीड, रीनेम हो गया हमारा, ये आप लिख लीजिएगा। टेबल का नाम चेंज करने के लिए रीनेम का यूज किया जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैग, ओके। आप थोड़ा सा कॉलम में यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे टेबल अब स्टूडेंट हो गई, जो एसटी नाम की टेबल थी वो चली गई, हट गई, रीनेम हो गया। और आप देख सकते हैं ये देखिए टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इस नाम का टेबल और व्यू नहीं है। अब हमको एसटी इन्फो की जगह क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट, ये देखिए। तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने किसी कॉलम का नाम चेंज करना सीखा था वैसे ही टेबल का नाम भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन आपके बनने लगे। साथ में मैं आज आपको बता दूं, जो हम इस समय कमांड की कैटेगरी पढ़ रहे थे वो मैं आपको एक बार दिखा दूं स्टूडेंट। ये देखिए इनमें से जो हमने सीख लिया है कमांड वो मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट। डीडीएल ये भी हमसे बनने लगे, ये आपको मैंने बता दिया। डीएमएल के सभी कमांड हो गए, डीडीएल के सभी कमांड हो गए। डीडीएल में क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट,
और यदि डीएमएल की बात की जाए स्टूडेंट, तो इसमें आपने इंसर्ट करना, अपडेट, डिलीट। और डीसीएल इसको मैंने अभी छोड़ रखा है, ये आगे हम कवर करेंगे। ग्रांट और रिवोक कमांड, किसी टेबल को परमिशन देना और उसको वापस लेना। टीसीएल ये भी मैंने आपको बता दिया, कमेंट, रोल बैक, चेक पॉइंट। और डीक्यूएल ये भी मैंने आपको बता दिया, डीक्यूएल के अंतर्गत सेलेक्ट, और इसको आगे भी हम यूज करते रहेंगे। तो एनी स्टूडेंट इनमें किसी को प्रॉब्लम? जो कमांड हमने सीख लिया है इसमें किसी को प्रॉब्लम? सर एक बार ट्रंकेट कमांड बता दीजिए। ट्रंकेट का, ओके। ट्रंकेट कमांड और डिलीट कमांड दो यूज किए जाते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस भी मैंने बताया था, और एक मेरा वीडियो दोनों के डिफरेंस पे बना हुआ है, उसको जरूर देखें। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। लेकिन यदि आपको टर्नकेट और डिलीट दोनों समझना है, तो जिसमें मैंने डिफरेंस बिटवीन टर्नकेट और डिलीट बताया है वो वाला वीडियो जरूर देखें। ओके, देखिए दोनों का यूज रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए किया जाता है, टर्नकेट का भी और डिलीट का भी। दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि डीडीएल के अंतर्गत आता है, टर्नकेट जो कमांड है वो डीडीएल के अंतर्गत आता है, और जो डिलीट है वो आपका डीएमएल के अंतर्गत आता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसमें टर्नकेट में वेयर क्लॉज यूज नहीं की जाती है, यानी कि हम कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, सीधे पूरे रिकॉर्ड डिलीट होंगे। और जबकि डिलीट से हम कंडीशन लगा करके अपनी आवश्यकता अनुसार रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस। और तीसरा सबसे मेजर डिफरेंस आपका स्टूडेंट, कि यदि टर्नकेट कमांड यूज करते हो तो रोल बैक नहीं कर सकते हो, वो रिकॉर्ड वापस नहीं लाए जा सकते हैं। और यदि आप डिलीट कमांड यूज करते हो तो रिकॉर्ड वापस लाए जा सकते हैं। दोनों को चलिए मैं प्रैक्टिकल करके आपको अब दिखा देता हूँ कैसे। मैं ऑटो कमेंट पहले हटा देता हूँ, पहले मैं डिलीट यूज करता हूँ, रोल बैक करके आपको दिखा दूंगा स्टूडेंट। जैसे डिलीट फ्रॉम, अब मेरी टेबल स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट। अब मान लीजिए मुझे पूरे रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल के अंतर्गत जितने भी रिकॉर्ड होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन डिलीट कमांड हमको वेयर क्लास का यूज भी प्रोवाइड करता है, हम अपनी आवश्यकता अनुसार भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे? आप वेयर और कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमको देना है एस नेम, और यहाँ पे हमने दे दिया अरुण, तो अब कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होगा स्टूडेंट? अरुण नाम का। मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्टेटमेंट प्रोसीड। अब आप चेक कर सकते हैं एक अरुण नाम का रिकॉर्ड आपका क्या हो गया होगा, डिलीट हो गया। ये देखिए, ये बात पहले समझ में आ गई रवि, जिसने क्वेश्चन किया? हाँ ठीक है। अब देखिए, हाँ अब देखिए मैं यहाँ यदि रोल बैक यूज करता हूँ तो ये मेरा रिकॉर्ड वापस भी आ जाएगा। डिलीट के साथ ये एक एडवांटेज है, यहाँ पे मैंने रोल बैक किया तो ये रिकॉर्ड मेरा वापस आ जाएगा। ये देखिए अरुण को मैंने डिलीट कर दिया था, रोल बैक किया, फिर से वापस आया। ओके, अब देखो, अब यदि मैं डिलीट की जगह टर्नकेट यूज करता हूं तब क्या होगा? टर्नकेट टेबल और टेबल का नाम स्टूडेंट। पहली बात तो ये पूरे रिकॉर्ड डिलीट करेगा क्योंकि इसमें वर्क क्लॉज नहीं है, बीच की रिकॉर्ड आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये देखिए टर्नकेटेड। अब आप यदि इसको चेक करेंगे टेबल को तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, नो डेटा फाउंड, कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टेबल बची है। क्योंकि टेबल को डिलीट नहीं करता टर्नकेट, टेबल को डिलीट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? ड्रॉप कमांड। ओके, अब यदि आप रोल बैक करते हैं तब भी ये वापस नहीं आएंगे। देखिए स्टेटमेंट आपका प्रोसीड जरूर हुआ लेकिन रिकॉर्ड वापस नहीं आए। मेजर डिफरेंस डिलीट और टर्नकेट के बीच में, कि यदि आप टर्नकेट कमांड यूज करते हैं और उससे रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, इसके बाद यदि आप रोल बैक भी यूज करते हैं तब भी वो रिकॉर्ड आपके वापस नहीं आते। ओके, तो ये समझ में आ गया रवि? यस सर, आ गया। ओके ओके, और किसी को प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट? ये कमांड ग्रांट और रिवोक को छोड़ करके
सभी कमांड सभी से बनना चाहिए। सभी के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। यदि किसी को किसी में डाउट है तो वो वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके बाद भी यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कमांड सभी से आने चाहिए और आपको कॉपी में लिख लेना है। आप कम से कम इनका सिंटेक्स और एग्जाम्पल लिखें, इनका नाम लिखें और सिंटेक्स और एग्जाम्पल लिखें। यदि आपके पास अवेलेबल है सिस्टम, आप प्रैक्टिस करें। नहीं है, जैसे ही कॉलेज ओपन होगा आपको फिर कुछ नहीं करना होगा, सीधे कॉपी लाना होगा और डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि आप नोट ही नहीं करेंगे, कॉपी पे नहीं लिखेंगे तो आगे फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दोबारा तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक टाइमिंग होती है और सिलेबस भी काफी ज्यादा है, उसको भी हमको कवर करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे हमारे कैटेगरी, कमांड कैटेगरी फिनिश हुई और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मीन्स डेटा एंट्री कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए डेटा को जब हम एंटर करते हैं डेटाबेस में, टेबल में, तो उसमें विभिन्न प्रकार की एरर्स आती हैं, वो गलतियां होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ओरेकल कॉन्स्ट्रेंट प्रोवाइड करता है, जिसको कहा जाता है वैलिडेशन रूल्स। एक्सेस में आपने यूज किया होगा वैलिडेशन रूल्स, उनको हम ओरेकल में कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे और विभिन्न प्रकार की चीज इंप्लीमेंट करके सीखेंगे। आपने डीबीएमएस में पढ़ा होगा, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नॉट नल। ये अब हम आगे एक स्टेप टेबल से आगे बढ़ते हुए कॉन्स्टेंट की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग इतना जरूर नोट्स में कंप्लीट कर लें। जिनका कंप्लीट नहीं है थोड़ा सा टाइम दें, पढ़ें जरूर और नोट्स बनाएं और कॉपी पे लिखते चलें। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, ओके।